जय हिंद दोस्तों, ये बैंक कैसे तय करते हैं कि आपको फंडिंग करनी है कि नहीं करनी है, या कोई इन्वेस्टर ये कैसे डिसाइड करता है कि आपको पैसा देना है या नहीं देना। इस सवाल का जवाब वो लोग एक टेक्निकल एनालिसिस से लेते हैं। वो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसको बोला जाता है 5C एनालिसिस। 5C किन चीज़ों के लिए स्टैंड करते हैं? पहला होता है कैरेक्टर, नेक्स्ट होता है कैश फ्लो, नेक्स्ट होता है कोलेटरल, नेक्स्ट होता है कलेक्शन, नेक्स्ट होता है मार्केट कंडीशन। ये पांचों चीज़ों को देखकर वो डिसाइड करते हैं कि आपको पैसे देना है या नहीं देना। इनके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में आगे जानेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज एंड में एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। हम लोग पहले सी की बात करें तो पहला सी होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब है वो ये देखना चाहते हैं कि एज अ पर्सन, एज अ बिजनेस ओनर आपका बिहेवियर कैसा है, आपके चेक बाउंसेस तो नहीं है, आप अपनी EMI टाइम से पे करते हैं कि नहीं करते हैं, आपका बैंकिंग बिहेवियर कैसा है। सेकेंड सी है कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या देखते हैं? कैश फ्लो में वो ये देखते हैं कि कल को अगर आप बीमार हो गए या आपको कुछ हो गया तो आपका बिजनेस इस लायक है भी कि नहीं है कि वो EMI पे कर पाएगा, या आप अगर ठीक भी हैं तो क्या आपके बिजनेस में इतना कैश फ्लो है कि जो EMI पे कर सके रेगुलर खर्चों के साथ साथ। अगर इस सवाल का जवाब ना है तो आपको फंड नहीं करेंगे। सो चेक दिस। और इसका मेथड बहुत सिंपल होता है कि जो आपकी फिक्स एक्सपेंसेस, जो ग्रॉस रिसीट्स हैं, उसमें से माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। उस नेट प्रॉफिट के आधार पर वो आपको EMI बना के देते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोलेटरल। आप जो भी चीज़ बैंक को प्लेज कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं वो बैंक के पैरामीटर्स के हिसाब से कितनी फिट है। दो चीज़ें वो चेक करते हैं, पहला उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और टेक्निकल फिटनेस, और दूसरी चीज़ चेक करते हैं लीगल फिटनेस। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कलेक्शन। व्हाट इज़ कलेक्शन? कलेक्शन का मतलब है कि मान लीजिए बैंक ने आपको फंड कर दिया है बट किन्हीं कारणों से आप वो लोन नहीं चुका पाए, तो उन स्थिति में बैंक अपना कलेक्शन कैसे करेगा? क्योंकि आपने अपना एग्जिट रूट डिसाइड किया हो या ना किया हो, बैंक अपना एग्जिट रूट जिस दिन आपको फंड देता है उसी दिन डिसाइड कर लेता है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मार्केट कंडीशन। एंड व्हाट इज मार्केट कंडीशन? मार्केट कंडीशन से मेरा तात्पर्य है कि मान लीजिए आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो कि डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, आपके सारे पैरामीटर्स पे आप फिट हैं बट आप उस जगह पर हैं जहां पर की चीज़ें नीचे जा रही हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए आप अभी अगर US को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम ये शूट कर रहे हैं वीडियो जनवरी 2026 में, तो कोई भी बैंक आपको फेवरिंग के साथ फंडिंग नहीं करेगा क्योंकि इस समय सिचुएशंस आपकी इंडस्ट्री में खराब है। तो भले ही आपके 4C अच्छे हों बट 5वीं में प्रॉब्लम है तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, और मिलेगी हाई कॉस्ट पे मिलेगी, रिजिड टर्म्स के साथ मिलेगी। तो ये 5C हैं जिनको देख के कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी इन्वेस्टर ये डिसाइड करता है कि आपको पैसे दिए जाएं या ना दिए जाएं। केवल आपकी स्टोरी सुन के आपको पैसे नहीं मिलते हैं, ये याद रखिएगा। मज़ेदार बात ये है कि ये 5C को आप डिज़ाइन कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप अकेले नहीं कर सकते, वहाँ आपको हेल्प लगेगी। आप अकेले कर सकें तो गो हैड, अदरवाइज नीचे दी एक गूगल फॉर्म की लिंक दी जा रही है जिसको आप फिलअप करें। माय टीम विल रीच यू आउट एंड वी विल हेल्प यू आउट कि किस तरीके से आपके 5Cs को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि इन्वेस्टर्स और बैंकर्स आपके पीछे दौड़ें, ना कि आप उनके पीछे। जय हिंद।